और ये गोलियों के निशान बताते हैं कि यहाँ 1, 2, 3 राउंड फायर यहाँ पे लगा हुआ है। दिलीप, सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर जो किसको गोली लगी थी और वो अभी जिंदा है कि घायल है? वो कभी नक्सलियों के लिए काम करते रहे क्या पहले संगठन में? आके इसको कहाँ पे मारे? वो भी तो नक्सली था बता रहे, तो उसको कहाँ मारे होंगे? तुमको कब पता चला तुम्हारे चाचा को मारे होंगे? ये मुठभेड़ हुई है, तो ये गोलियाँ जो हैं ये मिली हैं गोलियाँ अभी तक, 2 खाली कारतूस तो मिले। 30 जून को नारायणपुर पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया अबूझमाड़ के बेहद अंदरूनी इलाके में, और इसको लेकर उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया तो बताया कि अब तक अबूझमाड़ की पुलिस ने अबूझमाड़ के इलाके में, जिसमें दंतेवाड़ा, कभी बीजापुर, कभी बस्तर, कभी कांकेर, कभी कोंडागांव, इनके साथ में संयुक्त ऑपरेशन करते हुए अबूझमाड़ के लगभग हर उस इलाके में ऑपरेशन किया है जो इलाका माओवादियों का कोर इलाका माना जाता था। हर जगह अलग अलग, कभी 29 नक्सली मारे गए, कहीं 13 नक्सली मारे गए, कहीं 10 नक्सली मारे गए, कहीं 8 मारे गए, अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे। लेकिन 2 जुलाई को अबूझमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में, घमंडी के इलाके में, गांव का नाम गवंडी है, गवंडी, उस इलाके में पुलिस ने फिर दावा किया कि उन्होंने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम देते हुए 5 माओवादियों को मार गिराया, और ये मारे गए सारे 5 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। तो ये पूरा दावा करने के बाद मौके से हथियार बरामद किए गए, मजल लोड राइफ़ल, और उसके बाद में 12 बोर और 315 बोर के राइफ़ल, और भारी मात्रा में माओवादियों के दैनिक उपयोगी सामान, अलग अलग सामान भी बरामद करने का दावा किया। उनके दावा करने के बाद ठीक दूसरे दिन जब मारे गए कथित माओवादियों के परिजन शव लेने आए तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दरअसल जो लोग मारे गए हैं उसमें एक ही माओवादी था, और वो भी कहाँ मारा गया था उसकी जानकारी उन्हें नहीं, लेकिन जो 4 बाकी हैं वो घमंडी गांव के ही आम ग्रामीण हैं, जिनका माओवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो जंगल गए हुए थे। इस तरह से उन्होंने जो एक बड़ा आरोप पुलिस के इस ऑपरेशन पर लगाया, तो फिर ग्रामीणों ने यह भी निवेदन किया हमसे कि आप एक बार आकर ग्राउंड रिपोर्ट करें ताकि वो उस इलाके को दिखाएं। पुलिस के इस दावे पर हमने पहले रिपोर्ट दिखा दिया था। अब ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है तो उस आरोप के आधार पर हम बेहद मुश्किल से सबसे पहले नारायणपुर से तोके पहुँचे कल, और कल वहाँ रात हो गई, तेज बारिश हुई, उसके बाद रात हमें तोके में बिताना पड़ा। सुबह हम तोके से पैदल, बहुत मुश्किल से पैदल चलते हुए, कई पहाड़ियों को पार करते हुए घमंडी गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें आज फिर दोपहर हो गया और बारिश तेज़ हो गई। ऐसे में अब फिर अंधेरा ढलने को है, लेकिन हम उसी स्थान पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण भी हैं जिनका नाम, आपका नाम क्या भैया? दिलीप वड्डे। दिलीप? हाँ। दिलीप वड्डे? हाँ। दिलीप वड्डे हैं जो पूरे जगह दिखा रहे हैं। और भी ग्रामीण हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से इसलिए बचते हैं कि कहीं कैमरे में देखकर उनके ऊपर बेवजह कार्रवाई न कर दी जाए। तो सबसे पहले दिलीप ने जो दिखाया यहाँ लाकर, वो मैं आपको दिखा दूँ कि दिलीप ने बताया कि यहाँ पर जो मुठभेड़ हुई, जिसमें जो पुलिस के जवानों ने मुठभेड़ बताया, दरअसल यहाँ पर गांव वाले जब वापस लौट रहे थे तो इसी इलाके में उन्हें देखकर पुलिस के जवानों ने फायरिंग की, और फायरिंग करने के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, ये बांस के पेड़ में ये गोलियों के निशान हैं, और ये गोलियों के निशान बताते हैं कि यहाँ 1, 2, 3 राउंड फायर यहाँ पे लगा हुआ है, और साथ ही साथ इस तरफ में भी ये 2 बांस के पेड़ और एक वो 3 राउंड फायर यहाँ पर भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ ये पेड़ पर भी गोली के निशान हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पर भी फायरिंग हुई है। और उसके बाद यहाँ पर एक, जिसे पुलिस ने माओवादी बताया और ग्रामीण बता रहे हैं कि वो निर्दोष ग्रामीण था, वो यहाँ पड़ा हुआ था, वो घायल स्थिति में था। तो कैसे क्या क्या हुआ पूरा चीज़ हम दिलीप से पूछते हैं। दिलीप, सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर जो किसको गोली लगी थी और वो अभी जिंदा है कि घायल है? इनको गोली लगी थी सर, उनका घायल है। यहाँ से गोली लगाई तो फार नहीं हुआ, अंदर गोली है। क्या नाम है उनका? उनका बूदू तुमड़ा। बूदू तुमड़ा? ओ। तो वो अभी कहाँ है अभी? कौन वाला? जो घायल है? घायल है वो तो ले गए सर। कौन ले गया? वो पुलिस वाले। कैसे ले गए? वो बोक के साथ ले गए। अपने साथ? ओ, अपने साथ। अच्छा, और ये बताओ कि आपके यहाँ से कोई ख़त्म भी हुआ है बता रहे? खत्म, चाचा को वहाँ खत्म किया। कहाँ पे? आओ दिखाओ। उधर थोड़ा
चलना पड़ेगा। ओ। किस तरफ जाना पड़ेगा? इधर से जाना पड़ेगा। दूर। अच्छा, कैसे कैसे हुआ था बताओ थोड़ा। इधर रास्ता में आ गया था, वहाँ पहले वाला को मारा था, वो इनको मारा, यहाँ डर के उधर भागा था, फिर उधर घेर लिया था, वहाँ फंस गया पूरा। उधर से फिर मेरा चाचा को मारा यहाँ। हाँ। तो तुम्हारे चाचा जंगल में क्या कर रहे थे? वो जंगल में ये इकोनर गांव वाले वो सेल्फी पीने गए थे, रोज सेल्फी पीने गए थे शाम या एक दिन के पीछे 2 दिन के ये बाद अब पीने गए थे। हाँ। और पी के इधर आए थे, कम से कम सुबह से निकले पीने के गए थे, फिर वापस कम से कम 10:30 या 12:30 तक यहाँ तक पहुँचे गांव फिर। लेकिन पुलिस तो बता रही है कि वो नक्सली थे और उनके पास बंदूक भी था। उनके साथ बंदूक ही नहीं सर, बंदूक नहीं है उनके साथ, और छुरी नहीं है, सिर्फ उनके साथ सत्ता पकड़ के ले गए थे। अच्छा। वो तो बारिश गिरे थे उनके सत्ता, मेरे चाचा के पास सिर्फ सत्ता है, चाहे शूटर पहनते हैं, हाँ। उतनी है। अच्छा, तो बंदूक कहाँ से ले आए पुलिस वाले? वो बंदूक का मतलब कहाँ से लाए, उनका 12 बोर दिखा रहा है, राइफल दिखा रहा है, उनके फोटो साथ में निपटा रहा है। उनके साथ बंदूक भी नहीं है, बर्मर बंदूक भी नहीं, 12 बोर भी नहीं। हम लोग एकदम सत्ता पकड़ा। अच्छा, तो फिर पुलिस कैसे, वो कभी नक्सलियों के लिए काम करते रहे क्या पहले संगठन में? वही पहले से संगठन मेरा चाचा नहीं किया। हाँ, कभी नहीं? कभी मिलिशिया नहीं थे? मलिशिया में नहीं घूमते। हाँ। वो एकदम टोकरा आदमी है ना। डोकरा आदमी है? ओ। हाँ। तो और जो बाकी, लेकिन एक नक्सली भी है उसमें बोल रहे हो, राकेश का पास कहाँ से लाके उधर मारा ना, उनका पता नहीं। मैं नहीं तो राकेश नक्सली है कि नहीं है? वही राकेश तो नक्सली है। हाँ। वो राकेश तो नक्सल है। मैं उनके मेरा चाचा के पास उन राकेश नहीं है। हाँ। सिर्फ 3 जन आए थे, वो 3 लोग आए ना। हाँ। वो मेरा चाचा है। अच्छा, और तो 4 लोग मरे हैं बोल रहे हो गांव वाले? वो मेरे भैया है, उनके वहाँ से मारा, वो खेत में गए थे। हाँ। उनके भैया। हाँ। वो पीछे आए ना, उनके भी भैया मेरा भी भैया है। हाँ। उनके उधर या नदी से ऊपर पर खेत में है। हाँ। खेत में गए थे, वहाँ डर के उधर भागा था। हाँ। फिर वहाँ मार के लाए। हाँ। इधर चाचा को मारा, इधर आओ, उधर से डर के इधर भागा था। कितना दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ये बताओ कितने फोर्स वाले आए थे? कम से कम अंदाज चलते सारे यहाँ 15-14 हज़ार से अधिक होगा फोर्स। 1000 नहीं 100 होंगे। 100। 14,000 फोर्स कहाँ आएगी? अच्छा, तो ये बताओ दिलीप, ये जो 4 लोग हैं, ये चारों का नाम जानते हो जो गांव वाले हो बोल रहे हो? वो गांव वाले जानते हैं। तुम नहीं जानते? मैं जानता हूँ। नाम बताओ। वो या मेरा चाचा का नाम एडमा वड्डे, और उनका बड़े भैया, मेरा चाचा का बड़े भैया, वो तो मेरा ही चाचा, उनका गोगा वड्डे, और वो घायल हुआ ना, उनके ये 3 लोग आए थे ना। वही एक जन बुद्धू तुमड़ा, और उन मेरे भैया का नाम कौन तुमड़ा, और उनका बेटे साधु तुमड़ा। तुम्हारे भैया का नाम पीछे से बता रहे, तुमको याद नहीं है तुम्हारे भैया का नाम? तुम्हारे भैया का नाम तुमको याद नहीं है? याद है, यह हमारा। कहाँ? इधर गिरा है पूरा गोली चला। यहाँ? ओ, तुम्हारे चाचा? ओ, यही खत्म हो गए? यहाँ खत्म हो गए। यहाँ तो कहाँ है गोली का निशान? उधर से मारा, पकड़े उधर से मारा यहाँ का। हाँ, इधर ही गिर रहा, बहुत खून यहाँ तक। यहाँ खून बहा था? पूरा नीचे पूरा टूट गया। हाँ, इधर पूरा गोली लगा ये यहाँ गिरेगा भी, वो मरेगा भी उनका। अच्छा, यहाँ भी गोली का निशान है। ये देखिए, मारा, ये गोली का निशान है भाईजान। वो फोटो भी लेते जाना। ये गोली के निशान है यहाँ पर। यहाँ कितने लोग मरे थे पास? इनके और मेरे चाचा मरा अकेले? उनके पीछे वाला बड़े चाचा उधर गिरा था। हाँ। यहाँ दोनों को मारा, उनको इधर एक गोली लगाया। हाँ। वो थोड़ा भाग के वहाँ गिरा। अच्छा, यहाँ भी गोली का निशान है।
ये भी गोली के निशान है ना? हैं? इधर इधर वाले मारा, इस पेड़ वाला, किधर से? इधर वाला मारा पूरा। वहाँ क्या जवान था? इधर पूरा इधर एकदम घेर लिए पूरा। अच्छा, पूरा घेरे थे? घेरे थे। रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो, यहीं से बताओ। यहाँ, हाँ इधर आ जाओ भैया। तो यहाँ पूरा फोर्स घेरे थे? पूरा फोर्स घेरे थे। हाँ कम से कम यहाँ तक नीचे 2 किलोमीटर भी नीचे घेरे थे। हाँ। गांव से थे इधर पूरा, यहाँ पूरे फंस गया। अच्छा, तो ये लोग चिल्लाए नहीं कि हम लोग नक्सली नहीं है, मत मारो बोलते? उन चिल्लाते नहीं चिल्लाते, मैं पता नहीं सर, चिल्लाएंगे भी तो मानते नहीं, मारते एकदम गोली चलाते। तो गोली तो लगी है। हालांकि फोर्स ने बताया कि बहुत देर तक मुठभेड़ हुई है। और उधर कहीं गोली के निशान है क्या? उधर नहीं, इधर से मारा पूरा। अच्छा, इधर से मारे, उधर से कोई गोली मारे ही नहीं? उधर से मारा नहीं है, जो लोग मरे वो लोग गोली नहीं मारे? नहीं मारे। अच्छा, ठीक है। उनके पास हथियार आई तो उनके पास जवाब फायरिंग भी की, उनके हथियार नहीं है, कैसे मारेंगे? तो राकेश को कहाँ पे मारे? वो भी तो नक्सली था बता रहे, तो उसको कहाँ मारे होंगे? उनको राकेश को वहाँ नीचे कहाँ से मारा, वहाँ मारा। उधर भी मुठभेड़ हुआ था? उधर भी मुठभेड़ हुआ था, आवाज सुना। आवाज सुने थे? कितने बजे? 4 बजे सुने थे। सुबह? शाम को? इतने टाइम भी गोली चलाया। अच्छा, वहाँ हाँ। 5 बजे तक। तो यहाँ से जाने के बाद उधर मारे? तो अच्छे से बताओ, नहीं बता पा रहे हो ठीक से। मतलब क्या है, पहले उधर गोली चला के इधर आए, पहले राकेश को मार के लाए कि पहले यहाँ से मार के उधर जाकर राकेश को मारे? नहीं, पहले इधर के मारा, इधर वाले चाचा को मारा। इधर मार के चाचा को मार के उधर गए थे। बाद में उस वहाँ मार के गए थे उधर। अच्छा, नीचे से उधर से वापस चले गए? चाचा को मारे तो लाश को लेके चले गए? और लाश को चले इधर रास्ते ले गए थे। तुमको कब पता चला तुम्हारे चाचा को मारे बोल? वही गांव में नहीं आए थे, देख रहे हैं। अभी इकोनर गांव के सेल्फी पी के आए थे, इतने टाइम में कहाँ फंसाए? यह तो आवाज़ बहुत सुनाया गोलियों को। मैं गांव वालों को मारा, इधर तो नक्सली नहीं। मैं पूरे गांव वालों को कहाँ फोर्स जाएगा, कहाँ मारा, उनको एकदम पता किया ना। वहाँ पर एकदम निशाना मिली। फिर क्या निशान मिला जो तुमको पता चला तुम्हारे चाचा? ये गोली लगा है ना, ये पेड़ को। तो तुमको ये कैसे पता चला कि तुम्हारे चाचा को मारे हैं बोल के? क्योंकि वो तो लाश लेके चले गए पुलिस वाले। तो तुमको कौन बताया कि तुम्हारे चाचा यहाँ खत्म हुए? खत्म, मैं इधर निशाना देख के फिर वो जटवाई तक गए थे। हाँ। कहाँ इधर फोर्स निकले थे, कम से कम मेरे गांव वालों को मार के ले गए। कहाँ जाए, इधर जाएंगे, हम आगे जाके देखेंगे, जाएंगे। ओ औरत और सब दोनों गांव वाला वहाँ से दिखा के ले गया। और तुम्हारा गांव वालों को मार के ले गया, सामने गांव को अंदर ले गए, दिखा के एक लाश को और गांव वाले गांव तक लाया। वहाँ गांव में तुम्हारा ये जंगल में भाग गया, मैं मार के ले जाऊंगा। इनके साथ नक्सली साथ रहता है। वही गांव वाले कौन बोला ये बात? वो पर्स नक्सली नहीं, दिखाओ मेरे गांव वालों को चेहरा दिखा के ले जाना। उनके पास ये हथियार कोई था, किसका नक्सली ना, कपड़ा कौन पहनता है, मुझे दिखाना। वो बहुत पूछताछ किया, उनको धमकाया पूरा। वहाँ तक भी वैसा ही किया, पूरा औरत लोगों को यहाँ पूरा मारा रोड से। मेरा वापस लाना, इस घायल करके ले जा रहा हूँ, यहाँ मेरे गांव वालों को मार के ले जा रहा हूँ, मैं कैसा आ जाऊँगा इतने पैदल, बहुत बोला ना। वही मानते नहीं, धमका के। जब मुठभेड़ चल रहा था, जब फोर्स आई, तुम कहाँ थे उस समय? वो गांव में था मैं। तुम? तो तुमको नहीं मारे? नहीं मारे, मैं अंदर घर में रहते थे। तो घर से निकाल के मारते हैं क्या? नहीं मारते? वो घर में घुसते नहीं, उधर वापस आ सके। तो जो घर में रहता है उसको नहीं मारते हैं? घर में रहते नहीं मारते। तो क्यों सब लोग भागते हैं? जब पता है कि घर में रहने से नहीं मारते हैं तो जंगल में क्यों भागते हैं? वही सेल्फी पीने गए थे वहाँ। सब लोग सेल्फी पीने गए थे? चारों लोग? नहीं, वही 2 जन वो खेत में गए थे। अच्छा, वो खेत में गए थे, ये लोग सेल्फी। कुछ लोग जंगल भी भाग गए थे माने, सही है क्या? डर के मारे, डर के भागते हैं माने। वही 2 लोग उनके घबरा के भाग गए। वो जिंदा पकड़ा ना, जो घायल है। घायल नहीं, वही जिंदा है।
जिंदा पकड़ के ले गए। जिसको अच्छा उसको गोली नहीं लगा? उनको गोली नहीं लगा, वो भाग गए थे? वो भाग गए। ये 3 लोग सेल्फी पीन के इधर इसी रास्ते में आए थे, उनको मारा। फिर खेत में गए थे, वो भैया उनको मारा। वो उनकी देख के वो जंगल में गए थे डर के, उनको जिंदा पकड़ के ले गए 2 जन को। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके चाचा के? बच्चे नहीं है, पहले से बच्चे नहीं है। शादी हुआ है? शादी हुआ है। अच्छा, लेकिन बच्चे नहीं हैं? बच्चे नहीं है। अच्छा, पत्नी है? पत्नी है। ओके। और बाकी जो लोग खत्म हुए उनके बच्चे अच्छे हैं? वो बच्चे है सर। हैं? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? वो मेरा छोटा चाचा का इतने बड़ा है, 2 लड़के और 2 लड़की। तुम्हारा शादी हुआ? ओ बच्चे हैं तुम्हारे? ओ जी। क्या काम करते हो तुम? मैं किसानी करता। किसान करते हो? अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो आप लोग दिलीप? पुलिस तो बता दी कि ये नक्सली थे, पुलिस तो कागज भी दिखा दी कि ये 8 लाख के इनामी नक्सली थे बोल के। अब तुम लोग बोल रहे हो नक्सली नहीं है, तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? मुझे अच्छा नहीं चाहते हो सर। वो अच्छा नहीं चाहते। 8 लोग का नक्सली, और वर्दी पहनेगा, नक्सली का वर्दी पहनेगा तो हम नक्सली बोलेगा। और लिंगोटे पहन के निकर पहन के जा रहे, वो को नक्सली बोलना अच्छा नहीं दिखते। तो जैसे नक्सली लोग कभी ऐसे गांव में आते हैं आपके? वो आते सर, कभी कभी आते जाते हैं। आते जाते हैं। तो उन लोग संगठन में जोड़ते तो नहीं है सबको? संगठन में उनके मारा ना, उनके जुड़ते नहीं। अच्छा, तो ये आपके चाचा जुड़े नहीं थे? पक्का जोड़ते नहीं चाचा का। यहाँ हमारे ना चाचा का पक्का जोड़ते नहीं। वो नक्सली कभी 1 महीने में 1 बार 2 बार आते, खाना मांगते देते, ये करो करते हो, जाओ जाते हैं। मीटिंग में जाते? और मीटिंग में जाते, पूरा जो बोला वो करते हैं। झूठ क्यों बोलेगा? ये एक मेरे गांव में नहीं, कहाँ तक नक्सली रहते वैसे ही होता सब गांव में? सब गांव में। और मीटिंग क्या बोलते हैं जाने से? मीटिंग तो करते, तुम कई काम करते हैं, जो काम करो ये काम करो, साथ में करो, अकेले नहीं करना। ये कौन दुख सुख में है उनको मदद करना, ये बोलते हैं। और तो अभी आप लोग कुछ मुआवजा चाहते हो क्या सरकार से? और जांच हो इसका मुठभेड़ का, ऐसा कुछ चाहते हो? नहीं सर, उनका पता। मैं बोल रहा हूँ ये जो गोली मार दिए, तो इसका पुलिस जांच करे या सरकार जांच करे, ऐसा मन में चाहते हो कुछ? उनके बारे में नहीं जानता। अरे आपके चाचा के बारे में बोल रहा हूँ। उनके बारे में जांच तो करते नहीं करते। ठीक है, तो हालांकि मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मुआवजा चाहते हैं या नहीं चाहते, या सरकार जांच करे या ना करे। तो यहाँ पे 2 लोग यहाँ मरे? यहाँ 1 जन मरे, 1 जन वहाँ घायल हुए? 1 जन वहाँ यहाँ घायल हुए। हाँ, यहाँ 2 लोग घायल हुए, एक यहाँ घायल हुए, एक वहाँ घायल हुए, और एक यहाँ मरे। और बाकी 3 लोग कहाँ मरे? 3 लोग को वहाँ खेत में मारा। खेत में मारे जी। तो ऐसे 4। और वो राकेश को कहाँ मारे नहीं मालूम? उनको कहाँ मारे नहीं मालूम। इधर आवाज सुना था, वो नीचे ये वो एक कम से कम ये 2 किलोमीटर भी नीचे आवाज सुना था गोली, वहाँ मार के ले गए, कैसे पता नहीं। राकेश को देखे रहे कभी? कभी कभी आते। हाँ, तो कौन सा बंदूक रखते थे? उनके साथ राइफल है सर। राकेश वो आते जाते थे, उनको देखा। और वो पुलिस एक वीडियो दिखाई जिसमें वो नक्सली लोग का सामान मिला है, वो कहाँ पे होगा? मेरे गांव में तो सामान ही नहीं सर। उनको कहीं जंगल में दिखा? जंगल में कहाँ, तो उनको साथ मिला ना? वो मेरे गांव में उसका सामान को उनका देखते नहीं। ठीक है, तो ये दिलीप नाम है आपका? दिलीप भाई हैं। और ये वो जंगल है घमंडी का, जहाँ पे पुलिस ने दावा किया कि बड़ी मुठभेड़ हुई थी, और ये पता चला कि कई टुकड़ों में मुठभेड़ हुई थी। ये जानकारी मुझे भी मिली। हालांकि अब दिलीप ये बता रहे हैं कि इनके जो चाचा हैं और अलग अलग रिश्तेदार हैं वो माओवादी नहीं थे। जो 4 लोग मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं, और एक जो है राकेश नाम का वो माओवादी था, लेकिन उसको कहाँ मारे उसकी जानकारी गांव वालों को नहीं है। निशान इन्होंने दिखाया अलग अलग जगह पर। कुछ मिला क्या? लाओ दिखाओ। ये बुलेट और है क्या? ये बुलेट मिला है घटना स्थल से, ये भी गांव वालों ने ढूंढा है।
बड़ा तेज नज़र रहता है लेकिन गांव वालों का, मतलब इतने भी। और मिला, दिखाओ। ये मुठभेड़ हुई है, तो ये गोलियां जो हैं ये मिली हैं गोलियां अभी तक, 2 खाली कारतूस तो मिले। और गांव वालों ने और भी ढूंढा, गांव वाले आके ढूंढते हैं सब तरफ से, तो ये 2 मिली है। और आखिरी में कहानी ये है, ये पूरा मामला कि पुलिस ने दावा किया था कि 5 माओवादी 8-8 लाख के इनामी हैं और जो हथियार हमने पुराने रिपोर्ट में दिखाए। गांव वालों का कहना है कि एक ही नक्सली है, लेकिन उसको कहाँ मारा गया ये पता नहीं। लेकिन यहाँ जो लोग मारे गए, 3 लोग खेत में और 2 लोग घायल हुए और एक जो यहाँ मारे गए, ये ग्रामीण थे। 3 लोग जो थे वो खेत में थे और ये जो है सेल्फी पी के आ रहे थे, ये 3 लोग, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये पूरे इस ग्राउंड रिपोर्ट की आखिरी मतलब सारांश है ये। और मैंने ये भी पूछा दिलीप से कि आप लोग जब फोर्स आती है तो भागते क्यों? क्योंकि दिलीप घर में थे, तो फोर्स ने उनके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की और ना ही कोई उन्हें बेवजह नक्सली बताने की कोशिश की। ये बात दिलीप ने बताया। लेकिन जो लोग भागे उन्हें जिंदा गिरफ्तार भी किया गया और ये उम्मीद है कि वो माओवादी हैं, ऐसा फोर्स को लगा। और मिला क्या? तो ऐसे ये 2 कारतूस के खाली खोखे मिले हैं घटनास्थल से। पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं और ग्रामीण हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस पे मुआवजा मांगना चाहिए या नहीं, जांच की मांग की जानी चाहिए या नहीं। इन्हें एक लगता है कि बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और ये बहुत अंदरूनी इलाके का था, ग्रामीणों का आरोप था, इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूरी थी। ये जो जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इस इलाके से नारायणपुर का जो मुख्यालय है वो लगभग 75 से 80 किलोमीटर है। उतनी दूर से फोर्स यहाँ आई थी और उसके बाद उन्होंने मुठभेड़ किया। जवानों को भी बहुत तकलीफ़ उठाकर यहाँ तक आना पड़ रहा है। इस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट के आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फोर्स के जवान, कई लोग कमेंट करते हैं कि जवानों का मनोबल आप डाउन करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जवानों का मनोबल डाउन करना मेरा मकसद नहीं है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ उस चीज़ को। मैं खुद अभी आज सुबह से पैदल चलता चलता यहाँ तक आया हूँ। कल का सफ़र भी बहुत तकलीफ़दायक था मेरा, बारिश में, मोटरसाइकिल में, पहाड़ियों पे जहाँ गाड़ी चल नहीं सकती वहाँ भी चलाते हुए। तो फोर्स को तो पैदल ही आना पड़ता है। आप माओवादियों से लड़ रहे हैं तो माओवादियों से आकर लड़ें और इस तरह की घटना को अंजाम ना दें कि जिससे कि ग्रामीणों को आपके ऊपर आरोप लगाने का मौका मिले। आपको याद होगा कुतूल के इलाके में आपने मुठभेड़ किया, उसमें 8 माओवादी मारे गए। किसी भी ग्रामीण ने आप पर आरोप नहीं लगाया कि मारे गए जो माओवादी हैं उसमें कोई भी ग्रामीण था या फर्जी मुठभेड़ थी। लेकिन इस मुठभेड़ में आरोप लगाया गया है, तो हो सकता है कि इसमें कोई बात हो। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी होगी, कहीं ना कहीं आग लगी होगी। और वैसे भी इस इलाके में मैं देख रहा हूँ तो गोली चलने के निशान तो हैं, लेकिन एक ही तरफ से। कारतूस इस दिशा में मिला मुझे और गोली लगने का निशान उस दिशा में है। तो ऐसे में ये बात भी सही है कि इस तरफ में गोली के निशान नहीं है, तो उधर से फायरिंग हुई ही नहीं है। जो बात क्लियर है कि फायरिंग एक ही दिशा से हुई और इसी दिशा में ये कारतूस के खोखे मिले और दूसरी दिशा में सिर्फ निशान मिल रहा है, जो इस बात की तरफ इंगित करता है कि फायरिंग तो हुई लेकिन एक ही तरफ से। एक माओवादी मारा गया, ये ग्रामीण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये पूरा लब्बलुआब था। और भी लोग से अगले रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ग्रामीणों की बात कौन उठाएगा? ग्रामीणों की बात भी सुनना ज़रूरी है, नहीं तो अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो इनकी कोई नहीं सुनेगा। इस इलाके में कोई आता ही नहीं। यहाँ सरकार के नाम पर सिर्फ फोर्स आती है बंदूक लेकर, जिन्हें देखकर ग्रामीण भागने लगते हैं। सोचिए सरकार और ग्रामीणों के बीच का क्या संबंध है। तो इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। वीडियो अगर लगे कि तार्किक है तो इसे शेयर होना चाहिए, तो शेयर कर दीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ बहुत मेहनत करके तथ्यात्मक बातचीत कर रहा है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।